आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी ही ज़रूरी है। अरे आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी ही ज़रूरी है। सब कुछ मिल ही जाए तो जीने का क्या मज़ा, अरे जीने के लिए कुछ कमी भी ज़रूरी है, जीने के लिए कुछ कमी भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो सेशन है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सेशन होने वाला है। और इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का 3 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। अगर आप कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, ताकि उसमें बहुत सारा कंसेप्ट्स और अलग अलग लेवल्स का क्वेश्चंस देखने को और कुछ सीखने को मिले। तो आज के सेशन में भी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा। आई होप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू, बिना टाइम कुछ लिए हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹400 एंड 410 रेस्पेक्टिवली। मतलब कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी पे, कुछ प्रिंसिपल पे, जो यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 400 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 410 है। इतना बात समझ रहे हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। मेरे भाई, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी कितना है, 400 रुपया है और 410 रुपया है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो मेरे भाई, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 ईयर्स के लिए है। यहाँ पे 2 ईयर्स यहाँ पे मिसिंग है, 2 ईयर्स के लिए है। ठीक है मेरे भाई। तो आप एक बात जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो हर एक साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल के लिए क्या होता है, सेम होता है। तो मेरे भाई, अगर 2 साल के लिए टोटल सिंपल इंटरेस्ट 400 है, मतलब हर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 होगा, है ना। हर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 200 होगा। अब कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है, तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। मेरे भाई, हम बताए थे कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल। और 2 साल के लिए है तो 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे कि ऊपर में जो है वो प्रिंसिपल लिखाया करता था, और फिर ये फर्स्ट साल का प्रिंसिपल हो गया, ये सेकेंड साल का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल यहाँ पे कह रहे हैं, इंटरेस्ट हो गया। और पहले साल के इंटरेस्ट पे भी लगता था इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि 410 है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर वैल्यू जो भी होता है सबको जोड़ के होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे भाई, आप एक बात बताइए कि यहाँ नीचे में क्या हो सकता है, व्हाट विल बी इन द थर्ड पोजीशन, नीचे में क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे, देखिए सर जी, यहाँ पे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 400 है। उसमें से 200 रुपया यहाँ है, 200 रुपया यहाँ है, तो 400 हो गया। यानी टोटल जो है वो 410 रुपया है, और उसमें से 400 हम ले लिए तो कितना बचा, 10 रुपया। यानी यहाँ पे 10 रुपया इस 200 का इंटरेस्ट होगा। तो मेरे भाई, हमको ये बता दीजिए कि इस 200 का 10 कितना प्रतिशत है, 200 का 10 कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे 10 और बटे 200 कर देते हैं, तो और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100 से 100 कट गया, और ये यानी 5% है। यानी आप कहेंगे कि इस 200 का जो 10 है वो 5% है। तो मेरे भाई, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%, है ना। तो मेरे भाई, अब बताइए कि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल हुआ करता था, उसका 5% हमारा इंटरेस्ट आया करता था, फिर उसका 5% हमारा इंटरेस्ट आया करता था। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल का 5% कितना के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। तो वही कर लेंगे, प्रिंसिपल का 5% कितना के बराबर होगा, 200 के बराबर। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200, और यहाँ पे गुने 100,
और बटे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे काट देंगे तो ये 5 चौके 20 यानी 4000 आ जाएगा। ठीक है, यानी 4000 प्रिंसिपल आ गया और रेट हमारा कितना आ गया, 5% आ गया। 4000 प्रिंसिपल और रेट हमारा 5% आ गया, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस आपको यहीं पे समझना था, बस आपको यहीं पे समझना क्या था कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ कहाँ करेंगे। 2 साल के लिए दिया हुआ है तो हम इक्वल डिवाइड कर लिए सिंपल इंटरेस्ट को, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल के लिए इक्वल होता है। इसका मतलब मैंने बताया भी था कि ऊपर वाला लाइन जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ऊपर वाला लाइन सब तो बराबर ही होगा। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 और फिर यहाँ पे तीसरा जो होता है उसका बचा कितना, तो 10 रुपया, यानी 200 का 5% 10 रुपया है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 5% होगा। और यही प्रिंसिपल का 5% 200 होगा, तो हम प्रिंसिपल निकाल लिए। इसी तरीके से हमारा आंसर आ गया सी नंबर। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से डील कर लेंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए मेरे भाई, ये काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, ज़रा आप देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स to the difference of CI and SI for 2 years is 19:6। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि CI माइनस SI कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और यहाँ पे रेशियो कह रहा है, तो रेशियो CI माइनस SI 2 साल के लिए, इसका रेशियो जो है वो 19:6 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना सारा, ठीक है, 19:6 है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, देखिए सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल है, क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है मेरे भाई, क्या है, प्रिंसिपल है। एक मिनट, इसको हम इधर लिख लें ताकि यहाँ पे स्पेस बचे। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा प्रिंसिपल है 3 साल के लिए, ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। ठीक है मेरे भाई, तो पहला साल में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, हम मान लेते हैं कि वहाँ पे इंटरेस्ट आया ए, दूसरा साल के लिए भी ए और तीसरा साल के लिए भी ए। फिर ठीक है, अब दूसरा साल के लिए जो इंटरेस्ट आएगा वो हम मान लेते हैं बी, यानी पहला तो दूसरा साल के लिए तो ये प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा ही और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो हम मान लेते हैं बी। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लिए, बी। अब यहाँ पर बी हुआ तो आप जानते हैं यहाँ पर भी बी ही होता है या ना। यहाँ पे बी क्यों, क्योंकि इसका इंटरेस्ट जो निकालेंगे तो ये इसी के बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे हम बी लिख दिए, है ना। अब फिर इसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे लेके लिखेंगे। मैंने बताया है पिछले सेशन में कि ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ पे भी बी ही आएगा, यानी इक्वल इंटरेस्ट आएगा। और तीसरा जो बच जाता है यहाँ पे थर्ड ईयर में, वो थर्ड ईयर में एक और बच जाता है, इसका भी इंटरेस्ट लिया जाता है। तो बी का इंटरेस्ट तो कुछ अलग होगा, तो हम मान लेते हैं सी। ठीक है मेरे भाई, क्या मान लेते हैं, सी। इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि CI माइनस SI 3 साल, रेशियो CI माइनस SI 2 साल। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो होता है ये 3 साल का CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है मेरे भाई, तो बताइए यहाँ पे 3B हो गया, 3B हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस C, है ना। उसके बाद की बात करें तो 2 साल का जो हम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट जो होता है वो मेरे भाई मैंने बताया था आपको कि 2 साल का जो टोटल CI होता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। और CI माइनस SI की बात करें तो CI माइनस SI सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ B हो जाएगा। B कहने का सेंस ये है कि ये वाला CI माइनस SI 2 साल का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है वो किस रेशियो के बराबर है, तो 19:6 के बराबर है। किसके बराबर है, 19:6 के बराबर है। तो मेरे भाई एक चीज़ आप यहाँ पे गौर कर रहे होंगे कि ये जो है B का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 6 यूनिट आया। अब यहाँ पे भी 3B प्लस C है, तो यहाँ पे C का वैल्यू निकालेंगे तो 3B प्लस C का वैल्यू 19 है और B जो है वो छतरी का 18 हो जाएगा। तो 19 में से 18 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, यानी C का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 1, यानी C का वैल्यू कितना आया, 1। ठीक है, C का वैल्यू कितना आया मेरे भाई, 1 आया। और B का वैल्यू कितना था, 6 था, और यहाँ पे B का वैल्यू कितना था, 6 था। तो मेरे भाई अब अगर आप होशियार होंगे तो कहेंगे कि देखिए यहाँ पे जो C का वैल्यू 1 आया है और B का वैल्यू 6 आया है। ठीक है,
यहाँ पे सी का वैल्यू 1 आया है और बी का वैल्यू 6 आया है, तो ये 6 का इंटरेस्ट ही तो है सी, मतलब 1, 6 का इंटरेस्ट ही तो है 1, यानी 1 जो है वो 6 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100/6 यानी 50/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 16 सही 2/3, क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3 परसेंटेज। देखते हैं ऑप्शन में 100/6 ही दिया हुआ है, 100/6 ही दिया हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसको बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 3 ईयर CI and 1 year SI on a certain sum of money is 3.64:1, तो फाइंड द रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज कह रहा है, बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 3 ईयर CI, यानी CI जो है वो 3 साल का है, और रेशियो एंड 1 ईयर SI, और SI का जो रेशियो है वो 1 ईयर का है, और वो कितना है, तो ये CI है 3.64 और ये है हमारा 1। इसको हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 364 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब ये है कि 1 साल का SI अगर 100 है तो 3 साल का CI कितना है, 364 है। इतना बात समझ गए। अब मेरे भाई हम एक चार्ट बनाते हैं जो मैंने आपको पीछे कई बार बताया है। क्या कौन सा चार्ट, सो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल मान लेते हैं, और यहाँ पे पहला साल का A, दूसरा साल का A और तीसरा साल का A। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे B और B बताया था मैंने, और यहाँ पे C लिखते हैं। ये C क्यों, क्योंकि ये इसका भी तो इंटरेस्ट होता है। तो इस चीज़ का मैंने बहुत बार पिछले सेशन में जिक्र कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए मेरे भाई, ये जो 1 ईयर का जो SI है वो कितना है, 100 यूनिट है। इसका मतलब ये A कितना होगा, 100 यूनिट होगा। तो हम A को मिटा के और 100 यूनिट लिख देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर का SI कितना है, 100 यूनिट है, तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन चेक करेंगे। क्या करेंगे, बाय ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर होता, तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या आ जाता, तो इसका 10% आ जाता, कितना, 10% मतलब 1/10, यानी ये B का वैल्यू 10 आ जाता, ये B का वैल्यू 10, इस B का वैल्यू 10, और ये 10 का 10% मतलब 1 आ जाता। तो मेरे भाई इसका मतलब ये है कि सबको जोड़ने पर हमारा जो 3 साल का CI बन रहा है 364, वो आना चाहिए। हाँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 ईयर का CI भी तो दिया हुआ है। तो 100 100 100 300 और 10 10 10 310 और 1 330 और 331 हुआ, जबकि 364 कह रहा है। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% नहीं है, 10% नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा B था और यहाँ पे B था। सेकंड ऑप्शन लेते हैं, फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड लेते हैं 20%। तो 20% का मतलब होता है कितना, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5, यानी इस 100 का 1/5 निकालेंगे 20%, तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 20 आएगा। इस B का भी वैल्यू 20 आएगा, इसका भी 20 आएगा। अब इस 20 का हम अगर 1/5 यानी 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4। इसका मतलब इस सब को जोड़ने पर ये 3 ईयर का SI के बराबर होना चाहिए, यानी 100 100 100 300 20 20 20 60 360 और 4 64, यानी 364 के बराबर है। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 20% ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% ही है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, और कैसा लगा आप अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, और सामने है तो ज़रा पढ़िए। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ ₹500 फॉर 2 ईयर्स इज 72। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए।
देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं, और उस कंसेप्ट में एक लास्ट में क्या आएगा, फार्मूला आएगा, और उस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल P यूनिट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। क्या है, R% है, और यहाँ भी R%, और 2 साल के लिए अगर हम निकालते हैं तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, PR और बाई 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी इंटरेस्ट आएगा PR बाई 100। तो ये तो दूसरा साल का जो हो गया वो प्रिंसिपल पे ये इंटरेस्ट आया है ना। अब इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R% पे इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा PR² बाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, PR² बाई 100। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे P इंटू R बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक बात आपको पता है, क्या, ये पता है कि ये जो होता है ना वो CI और SI का डिफरेंस है 2 साल के लिए। ठीक है, CI और SI का डिफरेंस है 2 साल के लिए। इसका मतलब ये है कि PR और बाई 100, क्या, PR और बाई 100 का स्क्वायर बराबर होता है CI माइनस SI 2 साल के लिए। 3 साल के लिए अलग फार्मूला होगा। तो इसका मतलब ये है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि R बाई 100 का स्क्वायर बराबर क्या, CI माइनस SI और बटे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बाई 100 इज इक्वल्स टू रूट अंडर CI माइनस SI और बटे प्रिंसिपल। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर CI माइनस SI और बटे P और गुने 100 लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या आ गया, एक फार्मूला आ गया। यानी अगर CI माइनस SI 2 साल के लिए दिया रहे डिफरेंस, प्रिंसिपल दिया रहे, और आपको कहा जाए रेट निकालने के लिए, तो हम ये फार्मूला लगा के आसानी से क्या कर सकते हैं, रेट को डिराइव कर सकते हैं, रेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया हुआ है, रेट परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, रेट परसेंटेज, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, तो CI माइनस SI दिया हुआ है। तो CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 72 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 72 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 72 और बटे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, और गुने क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा कितना, 2500 हो जाएगा। और रूट अंडर 36 बटे 2500 का मतलब होता है 6, और बटे कितना, 50 होता है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 12% आएगा। आई होप ये 12% आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्चुअली है क्या। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन वांट टू इन्वेस्ट 16,850। क्या एक आदमी 16,850 रुपया बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, दो बेटे के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसका एज 12 साल है और 16 साल है। ठीक है, यानी एक आदमी क्या चाहता है कि 16,850 रुपया वो अपने 2 बेटे के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और दोनों बेटे का जो ईयर है, एज है, वो कितना है, 12 साल का है, और एक जो है वो 16 साल का है। कह रहा है कि इन सच ए वे डैट, इस तरीके से वो इन्वेस्ट करना चाहता है, डैट दे विल गेट इक्वल अमाउंट एट एन एज ऑफ 120 ईयर्स एट द रेट ऑफ 33 होल 1/3 पर एनम। मतलब कि वो दोनों बेटे के बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, लेकिन इस तरह से इन्वेस्ट करना चाहता है कि वो जैसे ही 120 साल का हो, कौन, वो दोनों बेटा, मतलब कौन, जो 16 साल का है वो पहले हो जाएगा 120, और जो 12 साल का है वो थोड़ा बाद में होगा। ठीक है, तो वो दोनों जैसे ही 120 साल का हो तो उसको 120 साल होते ही उस दोनों को इक्वल अमाउंट मिले। मतलब मान लीजिए अगर पहले वाले को 100 मिला होगा तो दूसरे वाले जब भी उसका 120 साल होगा तब भी उसको 100 ही मिला होगा। यानी इस तरीके से कह रहा है कि अमाउंट इक्वल मिले। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द शेयर ऑफ यंगर सन। तो यंगर सन का शेयर बताइए। क्या कह रहा है, यंगर सन का शेयर बताइए। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे 16,850 प्रिंसिपल है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये ए और बी को शेयर देना चाहता है, यानी ए पहला बेटा है और बी दूसरा बेटा है। ए और बी का शेयर हो गया, ठीक है। ए कितने साल का है मेरे भाई, तो आप कहेंगे ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 12 ही साल का है, 12 ही साल का है। और बी जो है वो कितना साल का है, तो 16 साल का है ना। तो मेरे भाई अब दोनों को 120 साल के एज में इक्वल अमाउंट चाहिए। इसका मतलब ये है कि ए अभी 12 साल का है, तो 120 साल पूरने में कितना टाइम है, 108। यानी इस ए के बैंक अकाउंट में जो पैसा डाला जाएगा वो 108 साल पर तक इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और बी अभी कितना है, 16 साल के लिए है, 16 साल का एज है, उसको 120 साल जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे 104 लगेगा। कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 104 साल लगेगा। इसका मतलब बी के खाते में 104 साल तक इंटरेस्ट लगेगा, है ना। अब कह रहा है कि इस दोनों का अमाउंट जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी अमाउंट इसका जो है वो अमाउंट भी होना चाहिए, ठीक है। अब मेरे भाई अब क्या करेंगे, तो आप एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या फार्मूला पढ़े हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल और गुने 1 + r/100 और इसका पावर n या फिर t कहते हैं। n मतलब टाइम या फिर t टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप कहेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 33 सही 1/3 है। कितना है, 33 सही 1/3 है। और इस 33 सही 1/3 को लिख सकते हैं क्या, 1/3, क्या 1/3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हो जाएगा, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। 33 सही 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। यानी यहाँ पे इसका अमाउंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अमाउंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल गुने, तो प्रिंसिपल तो इसका ए ही है तो प्रिंसिपल ए है। और फिर 1 + r/100, तो r/100 का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे आया 1/3 और एक में जोड़ेंगे तो 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे पावर n होता है, तो n कितना है 108, यानी 108 साल। और ये कह रहा है कि b का जो अमाउंट होगा उसके बराबर होगा, तो b का भी अमाउंट कितना हो जाएगा, उसका भी रेट इतना ही है, तो 4/3। और ये b पर कितना साल के लिए है, तो 104 साल के लिए, तो यहाँ पे 104 कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे तो a और b का जो रेशियो आएगा, a और b का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ पढ़े होंगे, क्या एक चीज़ आप यहाँ पे पढ़े होंगे, 1 मिनट मेरे भाई, कि अगर मान लीजिए a का पावर यहाँ पे 6 है और बराबर a का पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर को माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं कि a और a कर देंगे, पावर को माइनस कर देते हैं, यानी a का पावर 2 बराबर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इस तरीके से पावर को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पावर का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108 में से 104 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी अब 4/3 का पावर 4 बचा, ठीक है। अब ये वैल्यू बराबर के उधर जाएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला आएगा, तो 3 का पावर 4, तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, तो 216 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सॉरी 256 होता है, 256 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 256। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे a का जो रेशियो है, a और b का रेशियो, वो a का 81 है तो b का 256 है। इसका मतलब ये है कि a को 81 यूनिट मिला और b को 256 यूनिट मिला, तो 256 और 81 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 8 5 13 और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे कितना आ गया, टोटल 337 आ गया। और ये टोटल 337 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 16,885 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट करेगा। डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो कह रहा है यंगर सन का बताइए, तो मेरे भाई यंगर सन यही तो है जिसको कम मिला, तो 81 यूनिट कम वाले को मिला है ना। तो हम क्या करेंगे, 50 को 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 यूनिट बराबर अगर 50 है तो 81 यूनिट कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, 1 मिनट मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी 40,150। तो 40,150 रुपया जो है वो यंगर सन के खाते में जमा किया गया था, ठीक है मेरे भाई।
आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।